हेलो दोस्तों, जय भीम। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम शुभम। स्वागत है आपका हमारे इस बहुजन दृष्टि यूट्यूब चैनल पर। मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि बागपत के स्कूल में हो रही प्रार्थना में कुछ बच्चों ने जय श्री राम का नारा लगाया। फिर उसी को लेकर तो वहां के जो पीटीई थे उन्होंने उनको दंडित की जिन्होंने जय भीम का नारा लगाया था, और उनको कुछ न कहा जिन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया था। चलो आगे की बात इस वीडियो के मध्य में है। और हाँ दोस्तों, अगर आप बाबा साहेब को दिल से मानते हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बिनौली थाना क्षेत्र में एक साधारण सा इंटर कॉलेज, जो हमेशा से शिक्षा और संस्कारों का प्रतीक रहा, उस सुबह एक ऐसी घटना का गवाह बना जिसने न केवल उस स्कूल की दीवारों को हिलाकर रख दिया, बल्कि पूरे समाज को एक गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर दिया। यह कहानी उस सुबह की है जब प्रार्थना सभा की शांति नारों की आंधी में बदल गई। यह कहानी सिर्फ एक स्कूल की नहीं, बल्कि हमारे समाज की उस गहरी खाई की है जो जाति, धर्म और विश्वासों के नाम पर हमें बांटती है। यह उन मासूम बच्चों की कहानी है जिनके नन्हे कंधों पर समाज की सदियों पुरानी कुरीतियों का बोझ लाद दिया गया। आइए इस दर्दनाक घटना को करीब से देखें, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने बच्चों को कैसा समाज दे रहे हैं। सूरज की पहली किरणें स्कूल के प्रांगण को रोशन कर रही थी। हवा में सुबह की ठंडक थी और बच्चे अपनी वर्दी में सजे प्रार्थना सभा में कतारबद्ध खड़े थे। उनके चेहरों पर मासूमियत थी, आंखों में भविष्य के सपने। शिक्षक अपनी जगह पर थे और प्रार्थना की मधुर धुन हवा में गूंज रही थी। ये वह समय था जब स्कूल का हर कोना एकता और शांति का संदेश देता था। बच्चे अपने दोस्तों के साथ हंस रहे थे, कुछ शरारत भरी नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे और कुछ अपने किताबों के बोझ को संभालने की कोशिश कर रहे थे। ये एक आम स्कूल की सुबह थी जहां बच्चे नई उम्मीदों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस शांति को चकनाचूर कर दिया। प्रार्थना सभा चल रही थी, बच्चे अपने शिक्षकों के निर्देशों का पालन कर रहे थे। तभी अचानक कुछ छात्रों की आवाजें हवा में गूंजी, जय श्री राम। यह नारा, जो धार्मिक विश्वास का प्रतीक था, जैसे ही गूंजा, स्कूल के मैदान में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ बच्चे चौंके, कुछ ने एक दूसरे की ओर देखा। यह नारा अप्रत्याशित था और इसने माहौल में एक तनाव की लकीर खींच दी। शिक्षकों के चेहरों पर भी असमंजस था। कुछ ने बच्चों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जवाब में दलित समुदाय के कुछ छात्रों ने अपनी आवाज बुलंद की, जय भीम। यह नारा, जो सामाजिक समानता और दलित गौरव का प्रतीक है, उस सुबह के तनावपूर्ण माहौल में एक नई चिंगारी बन गया। दोनों नारे, जो अपने आप में अलग अलग विश्वासों और पहचानों का प्रतिनिधित्व करते थे, एक दूसरे से टकराए। यह टकराव सिर्फ शब्दों का नहीं था, बल्कि उन गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक विभेदों का था जो हमारे समाज में सालों से जड़ें जमाए हुए हैं। देखते ही देखते प्रार्थना सभा का पवित्र माहौल हंगामे में बदल गया। बच्चे, जो कुछ पल पहले एक साथ प्रार्थना कर रहे थे, अब दो गुटों में बंट गए। कुछ के चेहरों पर गुस्सा था, कुछ की आंखों में डर। कुछ बच्चे चुपचाप खड़े थे, समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। यह दृश्य किसी भी संवेदनशील इंसान का दिल दहला देता। ये बच्चे, जो अभी अपनी जिंदगी के शुरुआती पड़ाव पर हैं, जिनके मन को शिक्षा और नैतिकता से संवारा जाना चाहिए, वे उस सुबह एक ऐसी आग में झुलस रहे थे जो उनके बनाए हुए नहीं थी। यह आग थी समाज की, जो पीढ़ियों से चली आ रही है और जिसने इन मासूम बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया। जैसे ही माहौल बिगड़ा, स्कूल के पीटीआई फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर मौके पर पहुंचे। उनकी कोशिश थी कि दोनों गुटों को अलग किया जाए और स्थिति को नियंत्रित किया जाए। लेकिन यहां कहानी एक और दर्दनाक मोड़ लेती है। दलित छात्रों ने गंभीर आरोप लगाया कि पीटीआई ने न केवल पक्षपात किया, बल्कि उन्हें जाति सूचक शब्दों से अपमानित भी किया। यह आरोप सुनकर कोई भी इंसान सिहर उठता है। सोचिए, एक शिक्षक जिसे बच्चों का मार्गदर्शक होना चाहिए, अगर वह खुद भेदभाव की भाषा बोले तो उन बच्चों के मन पर क्या बीतेगी। दलित छात्रों का कहना है कि पीटीआई ने उन्हें मुर्गा बनाकर पीटा, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई, जबकि जय श्री राम का नारा लगाने वाले छात्रों को कोई सजा नहीं दी गई। यह पक्षपात न केवल उन बच्चों के लिए अपमानजनक था,
बल्कि यह एक गहरे सामाजिक अन्याय का प्रतीक बन गया। स्कूल जो समानता और शिक्षा का मंदिर होना चाहिए, वह उस दिन भेदभाव और अन्याय का अखाड़ा बन गया। पीड़ित छात्रों के चेहरों पर वह दर्द साफ दिखता था। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही एक गहरा गुस्सा भी। उनके परिवार वालों का कहना है कि बच्चे अब स्कूल जाने से डरते हैं। जो जगह उनके लिए सपनों का आलम थी, वह अब उनके लिए डर का माहौल बन गई है। एक मां ने रोते हुए कहा, मेरा बेटा रात को सो नहीं पाता। वह बार बार पूछता है कि उसने क्या गलत किया। क्या उसका जय भीम कहना गुनाह था? यह सवाल सिर्फ उस मां का नहीं, बल्कि पूरे समाज से है। क्या हम अपने बच्चों को वह समाज दे रहे हैं जहां उनकी आवाज को दबाया जाए, सिर्फ इसलिए कि वे किसी खास समुदाय से हैं? घटना के बाद पीड़ित छात्रों और उनके परिवारों ने हिम्मत जुटाकर थाने में शिकायत दर्ज की, लेकिन 3 दिन तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सोचिए, उस इंतजार में कितना दर्द रहा होगा। हर बीतता पल, हर खामोश दिन उनके लिए एक नई पीड़ा लेकर आया। यह इंतजार सिर्फ समय का नहीं था, बल्कि न्याय की उस आस का था जो धीरे धीरे टूट रही थी। आखिरकार जब कोई सुनवाई नहीं हुई, तो छात्रों ने अपने साथियों के साथ मिलकर एएसपी ऑफिस का रुख किया। वहां उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज कराई। उनके चेहरों पर दृढ़ संकल्प था, लेकिन उनकी आंखों में वह दर्द साफ दिख रहा था जो इस अन्याय ने उन्हें दिया। एक छात्र ने कहा, हम सिर्फ अपनी बात कहना चाहते थे। क्या हमारी आवाज का कोई मोल नहीं? ये सवाल हमारे समाज के लिए एक गहरी चोट की तरह है। अगर बच्चे जो देश का भविष्य हैं अपनी आवाज उठाने से डरने लगें, तो हम किस दिशा में जा रहे हैं? स्कूल के प्रधानाचार्य ने इस मामले पर अपनी बात रखी। उनका कहना है कि इस घटना को बेवजह तूल दिया जा रहा है। उनके अनुसार प्रार्थना सभा में परंपरागत रूप से भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान और जय भारत जैसे नारे लगाए जाते हैं। उस दिन कुछ बच्चों ने जय श्री राम का नारा लगाया, जिसके जवाब में कुछ अन्य बच्चों ने जय भीम का नारा लगाया। प्रधानाचार्य का दावा है कि बच्चों को समझाया गया और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली, लेकिन उनके अनुसार इस मामले को राजनीतिक रंग देकर गलत तरीके से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। यह सुनकर मन में सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक गलतफहमी थी या फिर इसके पीछे कुछ और है? अगर बच्चे अपनी गलती स्वीकार कर चुके थे, तो फिर दलित छात्रों के साथ हुए कथित पक्षपात और अपमान का क्या जवाब है? जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि उनके पास अभी तक कोई औपचारिक शिकायत नहीं पहुंची है, लेकिन मीडिया और अखबारों के जरिए इसकी जानकारी मिली है। वे जांच की बात कह रहे हैं और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। बागपत पुलिस ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में कहा कि थाना बिनौली पुलिस मामले की जांच कर रही है और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह जांच पीड़ित छात्रों को न्याय दिला पाएगी? क्या यह जांच उन बच्चों के मन से डर और अपमान की उस भावना को मिटा पाएगी? यह घटना सिर्फ बागपत के एक स्कूल की कहानी नहीं है। यह हमारे समाज का आईना है जो हमें दिखाता है कि हम कितने बंटे हुए हैं। स्कूल जहां बच्चे एकता, समानता और भाईचारे का पाठ पढ़ने आते हैं, वहां अगर नारे और जातीय भेदभाव की दीवारें खड़ी हो जाएंगी, तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? क्या हम उन्हें एक बेहतर समाज देने में नाकाम हो रहे हैं? यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था और समाज में यह खामियां बनी रहेंगी। पीड़ित छात्रों की आवाज को सुनना, उनके दर्द को समझना और इस अन्याय को खत्म करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस घटना के बाद कई सवाल मन में उठते हैं। क्या जय श्री राम और जय भीम जैसे नारे, जो अपने आप में गर्व और विश्वास का प्रतीक हैं, एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने चाहिए? क्या इन नारों को एक दूसरे के विरोध में इस्तेमाल करके हम अपने समाज को और बांट नहीं रहे? ये सवाल न केवल उन बच्चों से है जो उस दिन नारे लगा रहे थे, बल्कि उन शिक्षकों, अभिभावकों और समाज के हर उस व्यक्ति से है जो इस विभेद को चुपचाप देख रहा है। पीड़ित छात्रों के परिवारों की पीड़ा को समझना जरूरी है। एक पिता ने कहा, हमने अपने बच्चों को स्कूल इसलिए भेजा ताकि वे पढ़ लिख कर अपने सपने पूरे करें, लेकिन अगर स्कूल में ही उन्हें अपमानित किया जाएगा तो हम उन्हें कहां भेजें? ये सवाल हर उस माता पिता के मन में है जो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य चाहता है। दलित छात्रों का कहना है कि उन्हें न केवल अपमानित किया गया, बल्कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। ये सिर्फ एक स्कूल की घटना नहीं है,
ये उस सामाजिक असमानता की कहानी है जो हमारे समाज की नींव को कमजोर कर रही है। इस घटना ने न केवल स्कूल के बच्चों और उनके परिवारों को प्रभावित किया, बल्कि पूरे इलाके में एक तनाव का माहौल पैदा कर दिया। लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर यह विवाद इतना क्यों बढ़ गया। कुछ का मानना है कि यह सिर्फ बच्चों की शरारत थी जो गलतफहमी का शिकार हो गई, लेकिन दलित समुदाय के लोगों का कहना है कि यह कोई छोटी घटना नहीं है। यह उस भेदभाव का प्रतीक है जो सालों से उनके समुदाय को झेलना पड़ रहा है। इस घटना ने हमें यह भी सोचने पर मजबूर किया कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में कितनी खामियां हैं। स्कूल वह जगह है जहां बच्चों को न केवल किताबी ज्ञान दिया जाता है, बल्कि उन्हें नैतिकता, समानता और एकता का पाठ भी पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर स्कूल में ही बच्चे भेदभाव का शिकार हो रहे हैं, तो हम उन्हें क्या सिखा रहे हैं? यह घटना हमें यह सवाल पूछने के लिए मजबूर करती है कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था वाकई में समानता और न्याय के सिद्धांतों पर चल रही है? पुलिस की खामोशी भी इस मामले में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। 3 दिन तक कोई कार्रवाई न करना यह दिखाता है कि हमारे सिस्टम में कितनी सुस्ती है। अगर पीड़ित छात्रों को तुरंत न्याय नहीं मिलता, तो उनका भरोसा सिस्टम से उठ जाएगा। यह भरोसा टूटना सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए खतरनाक है। अगर बच्चे यह मानने लगे कि उनकी आवाज को कोई नहीं सुनेगा, तो वे अपनी बात कहने से डरने लगेंगे। और एक ऐसा समाज जहां लोग अपनी आवाज उठाने से डरें, वह कभी प्रगति नहीं कर सकता। इस घटना के बाद कई लोग इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इसे कैसे रोका जा सकता था। अगर शिक्षकों ने समय रहते दोनों गुटों को निष्पक्ष तरीके से समझाया होता, तो शायद यह विवाद इतना न बढ़ता। अगर स्कूल में बच्चों को शुरू से ही समानता और एकता का पाठ पढ़ाया जाता, तो शायद वे नारों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने के बजाय एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी आवाज बुलंद करते। इस घटना ने हमें यह भी दिखाया कि हमारा समाज कितना संवेदनशील है। एक छोटा सा नारा कितना बड़ा विवाद खड़ा कर सकता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने बच्चों को सही दिशा दिखा रहे हैं? क्या हम उन्हें यह सिखा रहे हैं कि अपनी पहचान को गर्व के साथ अपनाएं, लेकिन दूसरों की पहचान का भी सम्मान करें? बागपत की इस घटना ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। लोग इस पर अलग अलग राय रख रहे हैं। कुछ लोग इसे बच्चों की नादानी मान रहे हैं, तो कुछ इसे सामाजिक असमानता का प्रतीक मानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह घटना हमारे समाज की गहरी सच्चाई को उजागर करती है। यह हमें दिखाती है कि हम कितने बंटे हुए हैं और हमें कितनी लंबी यात्रा तय करनी है, ताकि हम एक ऐसा समाज बना सकें जहां हर व्यक्ति को समान सम्मान और अवसर मिले। इस घटना के बाद हमें यह सोचना होगा कि हम अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं। क्या हम उन्हें नारों के आधार पर बांटना चाहते हैं, या फिर उन्हें एकता और समानता का पाठ पढ़ाना चाहते हैं? यह घटना हमें यह सिखाती है कि हमें अपने बच्चों को यह समझाना होगा कि जय श्री राम और जय भीम जैसे नारे एक दूसरे के खिलाफ नहीं हैं। ये दोनों नारे अपने आप में गर्व और विश्वास का प्रतीक हैं, और इन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर गूंजना चाहिए। इस घटना ने हमें यह भी दिखाया कि हमारे समाज में बदलाव की जरूरत है। हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना होगा, ताकि बच्चे न केवल किताबी ज्ञान हासिल करें, बल्कि समानता और एकता के मूल्यों को भी समझें। हमें अपने शिक्षकों को इस तरह प्रशिक्षित करना होगा कि वे बच्चों को निष्पक्ष और संवेदनशील तरीके से मार्गदर्शन दे सकें। हमें अपने सिस्टम को और जवाबदेह बनाना होगा, ताकि पीड़ितों को तुरंत न्याय मिले। बागपत से मनोज उपाध्याय की यह रिपोर्ट हमें सोचने पर मजबूर करती है। यह घटना सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं है, यह हमारे समाज की कहानी है। यह हमें यह सवाल पूछने के लिए मजबूर करती है कि क्या हम अपने बच्चों को वह समाज दे पाएंगे जहां जय श्री राम और जय भीम एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ गूंज सकें। यह देखना बाकी है कि इस मामले में आगे क्या होता है। लेकिन एक बात साफ है, यह घटना हमारे समाज के लिए एक सबक है जिसे हमें गंभीरता से लेना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे बच्चे एक ऐसे समाज में बड़े हों जहां उनकी आवाज को सम्मान मिले, जहां उनकी पहचान को गर्व के साथ अपनाया जाए, और जहां कोई भी भेदभाव न हो। इस घटना ने हमें यह भी सिखाया कि बदलाव की शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। हमें अपने बच्चों को यह सिखाना होगा कि वे अपनी पहचान को गर्व के साथ अपनाएं, लेकिन दूसरों की पहचान का भी सम्मान करें। हमें अपने समाज को यह सिखाना होगा कि नारे हमें बांटने के लिए नहीं, बल्कि हमें जोड़ने के लिए हैं। हमें अपने सिस्टम को यह सिखाना होगा कि न्याय में देरी अन्याय के समान है। यह कहानी सिर्फ बागपत की नहीं,
बल्कि पूरे देश की है। यह कहानी उन बच्चों की है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्कूल जाते हैं। यह कहानी उन माता पिताओं की है जो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य चाहते हैं। यह कहानी उस समाज की है जो बदलाव की राह पर है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। यह कहानी हमारी है और हमें इसे बदलने की जिम्मेदारी लेनी होगी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में जरूर बताएं। जय भीम, जय भारत।